हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आइल्स की वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने मेरी पिछली आइल्स की वीडियो देखी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 8777 आइल्स में लेने के बाद भी अगर आपका CRS स्कोर इनफ नहीं बन रहा है तो कैसे हम आइल्स के अंदर CLB 10 को टारगेट करके, कैनेडियन लेवल बेंचमार्क 10 को टारगेट करके अपना CRS स्कोर बढ़ा सकते हैं। और कुछ टिप्स मैंने डिस्कस किए थे जिन्होंने मुझे राइटिंग में और स्पीकिंग में CLB 10 लेने की हेल्प की थी। थैंक यू सो मच, आपको वीडियो बहुत पसंद आई। अब आपको बता दूं कि मेरा रीडिंग में और लिसनिंग में दोनों में बैंड 9 बना था आइल्स, मतलब मैंने दोनों में CLB 10 अचीव कर लिया था। और एक जो चीज़ मेरी जिसने बहुत हेल्प की थी CLB 10 लेने में, बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग, वो थी प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो अगर आप रीडिंग और लिसनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं आइल्स के ऊपर, ट्रेनर्स से कुछ टिप्स ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे लिसनिंग और रीडिंग का, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ये दो सेक्शंस टैकल करने के लिए, और उतने ही अच्छा आप स्कोर ला पाएंगे। अब अगर हम बैंड 8.5 की बात करें लिसनिंग में, जो कि CLB 10 है, तो आपको 40 में से 38 मार्क्स लेने हैं लिसनिंग में। यस, सो लिसनिंग में 4 फिक्शंस होंगे, आपको 4 रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी और चारों रिकॉर्डिंग्स डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट की होंगी। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लें लिसनिंग की कि आप चारों ही एक्सेंट्स में, जो 4 रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाएंगी अलग अलग एक्सेंट्स में, उन चारों एक्सेंट्स में आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। अगर कोई एक पर्टिकुलरली ऐसी एक्सेंट है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको वो एक्सेंट, वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग बार बार सुनना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये है मेरा टिप नंबर 1। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शंस हैं एंड देयर विल बी 40 क्वेश्चंस इन टोटल फॉर लिसनिंग, और आपको 38 मार्क्स तो लेने ही है CLB 10 लेने के लिए। या चलिए ठीक है, आप CLB 10 टारगेट नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैंड 8 टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 36 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। अब आप या तो सिर्फ 4 गलतियां अफोर्ड कर सकते हो पूरे लिस्टिंग के सेक्शंस में, या आप बैंड 9 अगर आप टारगेट कर रहे हो या CLB 10 आप टारगेट कर रहे हो तो आप सिर्फ 2 गलतियां अफोर्ड कर सकते हो। अब आइल्स के लिसनिंग सेक्शन में बात यह है कि पहली सेक्शन जो है वो सबसे इजी है और चौथा सेक्शन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा टिप नंबर ये रहेगा कि आप सेक्शन 1, 2 और 3 को इतना अच्छे से मास्टर कर लीजिए कि जितनी भी गलतियां आप करेंगे आप एग्जाम में, वो सारी की सारी गलतियां अगर हो तो सेक्शन 4 में ही हो, क्योंकि सेक्शन 4 सबसे टफ है। तो वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स इन सेक्शन 4। यही मेरे साथ हुआ था जब मैं आइल्स की प्रैक्टिस कर रही थी लिसनिंग सेक्शन की। जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मेरे 30 मार्क्स आ रहे थे, 32 आ रहे थे, और ओवर द टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा होती जा रही थी वैसे वैसे गलतियाँ कम होती जा रही थी। बट एट द एंड मैंने यही देखा कि लास्ट में मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी जहाँ पर सारी गलतियाँ लास्ट के सेक्शन में ही हो रही थी, और सेक्शन 1, 2 और 3 मास्टर करना बहुत आसान है, बिकॉज सेक्शन 1 की रिकॉर्डिंग और बात करने का जो तरीका है, जो रिकॉर्डिंग चल रही होगी वो बहुत ईजी होगी, तो आप इजीली उसके आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। सेक्शन 2 फर्स्ट से मुश्किल होगा बट फिर भी ईजी होगा कि आप उसमें कोई गलती ना कर सके। थर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फोर्थ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप सिर्फ 2 गलतियां अफोर्ड कर सकते हो तो मेक श्योर वो 2 गलतियां आप लास्ट के सेक्शन के लिए बचा के रखें। अगर वही 2 गलतियां सेक्शन 1 या 2 में होगी तो रबी रखा। तो ये टिप 2 है। अब टिप 3 ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि आंसर ओनली इन नंबर, और आंसर ओनली इन 2 वर्ड्स, और आंसर ओनली इन 3 वर्ड्स, और आंसर ओनली इन 1 वर्ड। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दी गई हैं उसको आप पूरी तरह से अबाइड बाय कीजिए। ऐसा ना हो कि उन्होंने बोला है कि आंसर इन 3 वर्ड्स और आप सिर्फ 2 वर्ड्स में आंसर लिख दीजिए, उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। और अगर उन्होंने लिखा हुआ है आंसर ओनली इन नंबर्स और आप वर्ड लिखकर आ गए हैं या नंबर और वर्ड दोनों लिखकर आ गए हैं, तो उसका भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपके इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन पे हैं उसको ध्यान से देखिए और उसी फॉर्म में आंसर कीजिए। और इसके साथ ही एक और ये टिप है कि आइल्स में जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं वहां पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको आंसर पता भी है, लेकिन क्योंकि तो ये लिसनिंग का फिक्शन है, अब यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट तो पढ़ नहीं रहे कि आप ग्रामर को या आप अपनी स्पेलिंग को डबल चेक कर लोगे। मान लो एक वर्ड है और वो आपने आंसर में लिखना है, अब अगर उसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को देखिए और स्पेलिंग को डबल चेक कीजिए। ये टिप नंबर 3 है। और टिप नंबर 4 है, बिकॉज आधे घंटे के टाइम में उन्होंने आपको 4 रिकॉर्डिंग्स सुनानी है। अब एक ह्यूमन माइंड का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो आधे घंटे तक लगातार रिकॉर्डिंग को
अटेंटिवली सुनता रहे। कई बार ये होता है कि आप थोड़ा सा फोकस हटा जाते हैं रिकॉर्डिंग सुनते सुनते और फिर पैनिक ही हो जाते हैं कि यार मेरे से ये सेक्शन मिस हो गया और अब मैं क्या करूं। तो मेरा टिप यही रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया है और रिकॉर्डिंग चलती जा रही है और आप कुछ पोर्शन भूल भी गए हैं, तो पैनिक ही होकर पूरा का पूरा सेक्शन खराब करने की बजाय जहां पे भी आपकी अटेंशन वापस आती है जल्दी से आप रिकॉर्डिंग पर आ जाइए, क्योंकि हो सकता है जो पोर्शन आपसे मिस हुआ है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो ही ना और आप कोई लॉस में नहीं अगर आपने कुछ मिस भी कर दिया। लेकिन ऐसा ना हो कि उस पैनिक होने के चक्कर में जिस पैसेज पे या जिस पार्ट ऑफ द कमेंट्री पर, जिस पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग पर आपका एक्चुअली में क्वेश्चन है, आप वो भी मिस कर जाएं। तो अगर आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम है और आप रिकॉर्डिंग में कुछ मिस कर गए हैं, डोंट गेट पैनिक्ड और फटाफट से अपनी रिकॉर्डिंग पे वापस आइए और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट टिप ये है कि कोई भी क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़कर मत आइए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आइल्स, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। 30 मिनट्स आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं और 10 मिनट्स आपको मिलते हैं अपनी क्वेश्चन शीट से आंसर शीट पे अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने में। मेक श्योर आप क्वेश्चन 3 का ही आंसर शीट में 3 के आगे लिख रहे हैं। कई बार जब हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है, हमें लगता है 10 मिनट्स बहुत कम है 40 क्वेश्चंस को ट्रांसफर करने के लिए, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और ऊपर नीचे आंसर्स कर देते हो। ये एक्चुअली मैंने सुना कि कुछ लोगों के साथ हुआ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो जब आप आंसर शीट पर आंसर्स लिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर से ट्रांसफर करते हुए, तो नंबरिंग्स का भी बहुत ध्यान रखिए। ओवरऑल तो एक ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि प्रैक्टिस बहुत कीजिए लिसनिंग की। मैंने प्रैक्टिस की थी कैम्ब्रिज बुक्स से। मैंने कुछ ऑनलाइन बुक्स खरीदी थी। देर आर 8 बुक्स, वो मेरे पास आज भी हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और मैं आपको ईमेल करूंगी वो बुक्स। हर बुक में 10 सैम्पल पेपर थे आइल्स के और हर सैम्पल पेपर में 4 रिकॉर्डिंग्स थी एज यूजुअल जो आइल्स का एग्जाम पैटर्न है। मैंने वो 8 की 8 बुक्स कंप्लीट की थी 15 दिन में। जैसे कि आइल्स का लिसनिंग सेक्शन 40 मिनट्स का है, तो मैं 80 मिनट सुबह लगा रही थी और 2 सैम्पल पेपर कर रही थी और 80 मिनट शाम को लगा रही थी और 2 सैम्पल पेपर कर रही थी। आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं 4 सैम्पल पेपर्स एक दिन में जरूर करूं और इतनी प्रैक्टिस ने एक्चुअली में हेल्प की कि मैं 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट कर रही थी और मैंने एक्चुअली में 40 आउट ऑफ 40 ही अचीव किए लिसनिंग में। सो दैट वाज ऑल अबाउट लिसनिंग। अब चलते हैं रीडिंग के सेक्शन पे। लकीली रीडिंग का सेक्शन मेरे लिए कभी डिफिकल्ट नहीं था। मैंने जब फर्स्ट टाइम आइल्स दिया था तब भी बैंड 9 ही आया था और सेकंड टाइम भी बैंड 9 आया था, थैंक यू टू माय एविड रीडिंग स्किल्स। फिर भी रीडिंग का जो थर्ड सेक्शन था, थर्ड पैसेज था, उसमें मेरी प्रैक्टिस के टाइम पर कुछ गलतियां हो ही रही थी। अब मेरा फर्स्ट टिप आपके लिए यही रहेगा, क्योंकि रीडिंग में भी 3 पैसेजेस हैं और पहला पैसेज सबसे आसान होता है और तीसरा पैसेज काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें कई बार कोई डायग्राम भी बना हुआ आता है और आपको लेबलिंग करनी होती है। माय गॉड, वो मेरे लिए बहुत स्केरी था। उसकी मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी रीडिंग में कोई गलती ना हो। अब रीडिंग में गलतियां ना होना इसलिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि दो आपको CLB 10 लेने के लिए अगेन बैंड 8 ही लेना है, लेकिन जहां लिसनिंग में बैंड 8 लेने के लिए आपको 40 में से 36 ठीक होने चाहिए, वहीं रीडिंग में बैंड 8 लेने के लिए जो कि CLB 10 है और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, अगर आप बैंड 8 रीडिंग में लेना चाहते हो तो आपके 37 to 38 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। लिसनिंग और रीडिंग की मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप जनरल आइल्स दे रहे हो तो रीडिंग में आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है कि आप सिर्फ 3 गलतियां ही अफोर्ड कर सकते हो या 2 गलतियां ही अफोर्ड कर सकते हो। और वो दोनों गलतियां मैंने भी यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर मेरी रीडिंग में कभी कोई गलती हो भी तो वो लास्ट के ही पैसेज में हो और वो लेबलिंग वाला और डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसी में ही हो। वो मेरे लिए बहुत स्केरी था। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी रीडिंग की, मैंने रीडिंग की भी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, तो जब मैं रीडिंग की प्रैक्टिस करी थी तो मैं मेनली उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को ही टारगेट कर रही थी जहां मेरी गलतियां हो रही थी। तो यही टिप आपके लिए है कि रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत कीजिए। और टाइम कैसे आप डिवाइड करेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है और 40 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पैसेजेस हैं और आप हर पैसेज को 20 मिनट्स दीजिए, नहीं, क्योंकि पहला पैसेज बहुत आसान है। आप सिर्फ 10 मार्क्स पहले पैसेज पे लगाएंगे क्योंकि बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पैसेज है यार। फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लीजिए और फिर स्कैनिंग कर करके कीवर्ड्स या क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से ढूंढकर आप लिख लीजिए, मुश्किल नहीं रहेगा। सेकंड,
थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन थर्ड बहुत टफ है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप 20 मिनट्स लगाइए, डबल देन फर्स्ट, और थर्ड पैराग्राफ में 30 मिनट्स लगाइए। एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजी मेरे बहुत काम आई कि मैंने 10, 20 और 30 मिनट्स का टाइम डिवीजन रखा था तीनों पैसेजेस में। अब 60 मिनट आपको मिलते हैं रीडिंग का सेक्शन क्लियर करने में, और इन्हीं 60 मिनट्स में ही आपको अपने आंसर्स जो है वो आंसर शीट पे भी लिखने हैं। आपको लिसनिंग के सेक्शन की तरह कुछ अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 60 मिनट्स में ही आपको तीनों पैसेजेस भी पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढने हैं, और वो आंसर्स अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफर भी करने हैं। अब टाइम कैसे मैनेज करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, 10, 20 और 30 के रूल पे। इफ दैट वर्क्स फॉर यू इन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, तो आप आईएलटीएस के एग्जाम में भी ऐसे ही कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में ये आपके लिए काम नहीं आ रहा है, आपका फर्स्ट पैसेज में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आई एम श्योर यार आपका थर्ड में भी ज़्यादा लग रहा होगा। तो प्रैक्टिस मोर, और इसी तरह से कीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड में कोई गलतियां ना हो, और फर्स्ट आधे घंटे में वो दोनों पैसेजेस आपके कंप्लीट हो जाए, ताकि आप आराम से थर्ड पैसेज के ऊपर टाइम दे सके, जो कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। अब अगला टिप ये रहेगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, और आपका बाकी भी क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं कंप्लीट करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए। इट्स नॉट वर्थ टू स्पेंड मोर देन 1 मिनट ऑन एनी वन क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं और आपको 60 मिनट्स में सब कुछ करना है। तो एक क्वेश्चन पे अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाएंगे, दैट मीन्स देर आर फ्यू क्वेश्चंस जिनसे आप टाइम चुरा कर अपने उस क्वेश्चन को दे रहे हो जहाँ आप मोर देन 1 मिनट लगा रहे हो। तो अगर कोई क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने ट्रू या फॉल्स पे आंसर देना होता है, या नॉट गिवन में आंसर देना होता है, और आपको नहीं पता होता कि यार इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है, तो उनमें आपको बार बार पैसेज पढ़ना पड़ता है। उस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए इफ यू आर नॉट वेरी श्योर। पहले पूरा तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, जितने क्वेश्चंस आप बड़े कॉन्फिडेंटली कर सकते हो वो कंप्लीट कर लो, और अगर टाइम बचा तो वापस जाकर उन क्वेश्चंस के ऊपर मत्थापच्ची कीजिए, और अगर टाइम नहीं बचा तो कुछ भी टिक करके आ जाओ मैन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अनदर टिप वुड बी डोंट अज्यूम द आंसर्स। कई बार आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा पैराग्राफ आता है जो कि हमारी जनरल नॉलेज से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, पेरिस के एफिल टावर के ऊपर कोई पैसेज आ गया। अब आपको एफिल टावर की बहुत नॉलेज है, आपको उसका हाइट, विड्थ, डायमीटर, कितना स्टील और कितना आयरन लगा है, किस ईयर में बना है, किसने बनाया, आपको सब पता है। लेकिन पैसेज में हो सकता है कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपकी जनरल नॉलेज से मेल नहीं खाते। तो अगर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज के ऊपर जाने की बजाय मेक श्योर कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, वो पैसेज से मेल खाता हो। तो डोंट अज्यूम द आंसर्स, डोंट ओवरथिंक द आंसर्स। ये चीज़ आपकी लिसनिंग में भी काम आएगी और रीडिंग में भी काम आएगी। तो दैट वाज माय अनदर टिप। तो ये हैं कुछ रीडिंग के टिप्स। अगेन मैं बोलूँगी यार, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तो फायदा आपको होगा ही, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स आपको रीडिंग के सेक्शन में भी ध्यान रखनी है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम। अगर ये टिप्स ने आपको फायदा दिया तो आप मुझे जरूर बताइएगा इंस्टा पे मुझे मैसेज करके। अगर आपको बुक्स चाहिए और रीडिंग मटेरियल चाहिए आईएलटीएस का, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।